ओम साई राम। साई दरबार में आप सभी साई भक्तों को ओम साई राम। तो श्री साई बाबा संस्थान शिरडी की ओर से सभी साई भक्तों के लिए जो भक्त निवास की सुविधा दी है, उसके लिए जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस होता है ऑनलाइन बुकिंग का, वो क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम ऑनलाइन बुकिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाके online.sai.org.in ये श्री साई बाबा संस्थान का ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करना होता है। फिर इसके आगे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे कि हम अकोमोडेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, हमें वहाँ पे स्टे करना है, तो इसलिए हमें जाना पड़ता है अकोमोडेशन इन शिरडी के लिंक पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से पेज मिल जाता है। यहाँ पे पूरा अकोमोडेशन का जो स्टेटस है वो दिखाई देता है, जहाँ पे साई आश्रम ऑप्शन है, द्वारावती और ऑप्शन है, साई बाबा भक्त निवास है। तो सपोज हम साई आश्रम में स्टे कर रहे हैं, तो इसके लिए हम साई आश्रम में जाके बुक ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से पेज मिल जाता है, जिस पेज पे आप अगर साई बाबा संस्थान ट्रस्ट शिरडी से ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, तो आपको आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालना होता है। फिर आपको आपका पासवर्ड डालना होता है। फिर यहाँ पे आपको आपका कैप्चा डाल के यहाँ पे लास्ट में आपको लॉगिन करना होता है। लेकिन अगर जो साई भक्त है जिनका जो ऑलरेडी साई बाबा संस्थान के साथ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रोसेस होता है, तो इसके लिए आपको नीचे लॉगिन एंड बुकिंग प्रोसेस दिया हुआ है। इसमें जो आपका सबसे पहला ऑप्शन है जैसे लॉगिन करने का, तो अगर आप बॉटम पे देखोगे तो आपको रजिस्टर्ड नाम का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से पेज मिलता है। तो इस पेज पे आपको हो जाता है न्यू डिवोटी का रजिस्ट्रेशन। तो ये क्या प्रोसेस होता है, इसके लिए आपको आपका फर्स्ट नेम डालना होता है, मिडिल नेम डालना होता है, लास्ट नेम डालना होता है। ये लास्ट में डेट ऑफ बर्थ है और वो कॉर्नर में जेंडर का ऑप्शन दिखता है, मेल या फीमेल का। फिर आपको आपका आईडी प्रूफ सिलेक्ट करना होता है, जो आपका आधार कार्ड होता है वो सिलेक्ट करना होता है। फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है कार्ड का नंबर, तो जो भी आपका आधार कार्ड है वो उसका नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होता है। फिर उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होता है। फिर आता है ईमेल का ऑप्शन, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे क्लिक करनी होती है। तो ये देखिए यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी तो एंटर कर दिया। फिर आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे, जो यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना होता है। तो ये पासवर्ड क्रिएट करते वक्त आपको एक बात ख्याल में रखनी होती है, वो क्या होती है कि जो आपका पासवर्ड होगा वो एटलीस्ट 6 to 8 अल्फ़ाबेट्स का होना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कैपिटल अल्फ़ाबेट डालना होता है, जो भी आप डालना चाहें, तो वो सबसे पहले कैपिटल होगा। फिर उसके बाद में आपको कोई तो भी नंबर ऐड करना होता है, जैसे 1 2 3 4 ये आपको नंबर डालना होता है। फिर उसके बाद में आपको @ करके फिर स्मॉल वाला अल्फ़ाबेट डालना होता है। इस तरह से आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना होता है। फिर यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट होने के बाद में आप जाते हो नेक्स्ट ऑप्शन कन्फर्म योर पासवर्ड पे, तो आपको इस यहाँ पे जाके आपका पासवर्ड कंफर्म करना होता है। फिर नीचे आते हो आप, दो ऑप्शन आपको डोनेट और बुक एकोमोडेशन करना है, या फिर नेक्स्ट है जो आपका ऑप्शन वो होता है एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन। मतलब आपको जो भी साई बाबा संस्थान के जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको एक्सेप्ट करना होता है। फिर उसके बाद में आपका आता है एड्रेस लाइन, यानी कि आपको जो आप अकॉर्डिंग टू आपका आधार कार्ड आपको अपना एड्रेस यहाँ पे एंटर करना होता है। फिर आपका आता है जैसे कि कंट्री आ गया, फिर पिन कोड आ गया, फिर आपका स्टेट आ गया। यहाँ पे जाके आपको आपके स्टेट कंफर्म करने होते हैं। फिर उस स्टेट में आपको आपका डिस्ट्रिक्ट कंफर्म करना होता है। फिर वहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको आपका पोस्ट कौन सा मिल जाता है, पोस्ट ऑफिस, वो आपको डालना होता है। फिर आपको आपका तालुका एंटर करना होता है। फिर ये सब एंटर करने के बाद में आप ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हो रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद में जो लास्ट का ऑप्शन है वो आता है कंफर्म का। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप हो जाते हो साई दरबार संस्थान के साथ में रजिस्टर्ड। तो देखिए यहाँ पे आपने कंफर्म करने के बाद में आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो हो जाता है रजिस्टर्ड, और आप हो जाते हैं साई दरबार संस्थान के साई बाबा संस्थान के साथ में आप हो जाते हैं रजिस्टर्ड। तो इसके लिए आपको आपके जो मोबाइल नंबर आपने पहले एंटर किया था उस मोबाइल नंबर पे आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ जाता है कि आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड हो चुका है। तो इस तरह से आप श्री साई बाबा संस्थान के साथ में रजिस्टर्ड हो जाते हैं।
फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। सही, हम देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो इससे पहले वाले पेज पे हमने अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लिया। फिर लॉगिन के बाद में ये वाला पेज ओपन होता है। इस पेज पे आपको ऑप्शंस मिलता है होम का, दर्शन का, आरती का, पूजा का, एकोमोडेशन का, डोनेशन का, मेंबरशिप का और पब्लिकेशंस का। तो जैसा कि हमें वहाँ पे जाके स्टे करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अकोमोडेशन पे कि अपने को कैसा अकोमोडेशन चाहिए। तो अकोमोडेशन पे जाने के बाद में पहला ऑप्शन आपको मिलता है टाइप और रूम का, यानी कि आपको रूम कितना चाहिए। तो यहाँ पे आपको रूम सिलेक्ट करना होता है। फिर होता है नंबर ऑफ़ डेज कि आपको यहाँ पे कितने दिनों के लिए स्टे करना है। आपको अगर सपोज़ हम सिलेक्ट करते हैं एक, कि आपको वहाँ पे एक दिन के लिए स्टे करना है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना होता है। फिर उसके बाद में चेक इन डेट आता है। चेक इन डेट पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको पेज मिलता है। इस पेज पे आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, एक अवेलेबल का और एक अनअवेलेबल का। जो ग्रीन कलर की जो डेट्स है वो पूरे अवेलेबल डेट है, यानी कि इस दिन पे आपको रूम अवेलेबल है, और जो रेड कलर का है वो अनअवेलेबल का है, यानी कि इस दिन पे रेड कलर का जो डेट है यहाँ पे इस दिन पे आपको कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है। तो सपोज अगर हमने ये कर लिया 24 का सिलेक्ट, यानी अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग हो रहा है 24 मई 2023 का, तो फिर आगे जो ऑप्शन मिलता है वो होता है आपका चेक इन टाइम स्लॉट का। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको टाइम मिलता है सुबह के 11 बजे से रात के 11 बजे तक, यानी 11 AM से 11 PM तक पूरा 12 आवर्स का ये टाइम होता है। आप इस टाइम में कभी भी जा सकते हो। सपोज हमने सिलेक्ट कर लिया 10 PM का टाइम, तो 10 PM इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिवोटीज जो आते हैं वो रात को ही आते हैं, 10 शायद कम ज़्यादा टाइम हो, इसलिए हम आराम से 10 PM का टाइम डाल देते। तो फिर उसके बाद में आप अगर आपने टाइम डाला तो उसके बाद में आपको ये पेज मिलता है मैसेज का। यहाँ पे आपको नोटिफाई किया जाता है कि आपने क्या किया था, 24 मई 2023 को रूम बुक किया, जो कि रात के 10 बजे आपने बुक कर लिया। तो उसका जो बुकिंग प्रोसेस है वो आपको अवेलेबल रहता है आपके नेक्स्ट डे के, यानी 25 मई 2023 के सुबह के 11 बजे तक। मतलब आपका जो बुकिंग है वो 24 के रात के 10 बजे से 25 के रात के 25 के मॉर्निंग के 11 AM तक आपका वो बुकिंग अवेलेबल रहता है। और यदि आपको आपका बुकिंग बढ़ाना है या फिर आपका नंबर ऑफ डेज आपको बढ़ाना है, ऐड करना है, तो इसके लिए आपको वो जो भक्त निवास का जो काउंटर है, रिसेप्शन काउंटर, वहाँ पे जाके आपको वो टाइम एक्सपांड करना होता है। तो फिर यहाँ पे अपने को नोट दिया रहता है, वो उस नोट को पढ़ने के बाद में अपन ने यस पे क्लिक कर लिया। तो उसके बाद आता है जो नेक्स्ट ऑप्शन, वो रहता है नंबर ऑफ रूम्स का, यानी कि आपको कितने रूम चाहिए। सपोज हमें चाहिए एक रूम, तो हम एक रूम पे सिलेक्ट करते हैं। फिर आता है नंबर ऑफ पर्सन इन रूम 1, कि आप रूम 1 में एक रूम में कितने। ओम साई राम। तो देखिए यहाँ पे आपको मिलता है नंबर ऑफ रूम्स के बाद में नंबर ऑफ पर्सन, रूम 1 में कितने पर्सन रहने वाले। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, एक मेल का एक फीमेल का। तो सपोज अगर यहाँ पे हम मेल रह रहे एक, तो एक मेल ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद में फीमेल, तो कितनी फीमेल है वो फीमेल ऐड कर दीजिए। और एक बात यहाँ पे याद रखने वाली होती है कि यहाँ पे अगर कोई मेल और फीमेल दोनों साथ में जा रहे हैं, उनका रिलेशन मैच होना चाहिए, उनके आधार कार्ड के सरनेम के अकॉर्डिंग उनका रिलेशन मैच होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर 2 फ्रेंड जा रहे हैं तो बॉयज़ के साथ में जा सकते हैं, गर्ल्स के साथ में जा रही है। और अगर कोई गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ में जा रहे हैं तो फिर उनका रिलेशन जो होता है वो उनके अकॉर्डिंग टू उनके आधार कार्ड उनका सरनेम मैच होना चाहिए और उनका रिलेशन लीगल होना चाहिए। इलीगल रिलेशंस के लिए यहाँ पे कोई भी रूम अवेलेबल होता नहीं है। अगर यहाँ पे आपने कर भी लिया, डाल भी दिया, फिर आपको अगर कंफर्मेशन का मैसेज भी मिल गया कि आपका रूम कंफर्म हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ से जब आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे जो काउंटर पे, रिसेप्शन काउंटर पे आपको जो देनी होती, आपका आधार कार्ड देना होता है, फिर वो लोग वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन, रूम बुकिंग कैंसिल कर देते। तो इसीलिए आप रूम बुक कर रहे हैं तो आपका रिलेशन भी लीगल होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट प्रोसेस, जो आता है नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा मैट्रेस रूम 1 के लिए। आपको एक्स्ट्रा मैट्रेस चाहिए तो ऐड कर दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो एज इट इज़ रख दीजिए। फिर हम नीचे आके जाते हैं सर्च पे। फिर सर्च पे क्लिक करने के बाद में ये नेक्स्ट पेज ओपन होता है।
जहाँ पे पहला ऑप्शन था योर चेकआउट डेट एंड टाइम इज, योर चेकआउट डेट एंड टाइम इज, फिर यहाँ पे आपका टाइम हो गया, फिर नंबर ऑफ रूम हो गया, फिर नंबर ऑफ पर्सन हो गया, तो फिर आता है रिफाइन यूर सर्च का। फिर आते हैं आपकी रूम का कैटेगरी आपको रूम का कौन सा चाहिए, एसी वाला रूम चाहिए, नॉन एसी वाला चाहिए। तो जैसे कि आपके कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग आपको रूम मिल जाएगा। तो अगर मैं क्लिक करती हूँ यहाँ पे नॉन एसी का, फिर यहाँ पे आता है लोकेशन में आपको मिलते हैं 4 ऑप्शंस। जो 4 ऑप्शंस होते हैं, पहला साई भक्त निवास, फिर द्वारावती, फिर साई आश्रम भक्त निवास, फिर आता है साई आश्रम धर्मशाला। तो जैसे कि हमें वहाँ पे जाके अगर मुझे साई आश्रम भक्त निवास में रहना है तो फिर मैं साई आश्रम भक्त निवास क्लिक करती हूँ। फिर आता है आपका लोकेशन नेम, लोकेशन पे नेम आपने जो सिलेक्ट किया था वो आ जाता है साई आश्रम भक्त निवास। फिर आता है आपने जो रूम बुक किया वहाँ पे कैपेसिटी कितना होता है। तो एक रूम के लिए आपका मिनिमम 3 पर्सन होना ज़रूरी होता है और मैक्स टू मैक्स आप 5 पर्सन वहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं। मोर देन 5 आपको वहाँ पे रूम नहीं मिलेगा। फिर आता है कैटेगरी, जो हमने नॉन एसी सिलेक्ट किया था वो। फिर यहाँ पे टॉयलेट टाइप आ जाता है इंडियन, नॉन इंडियन। फिर आता है रूम का रेंट। तो अगर मिनिमम जैसे कि 3 पर्सन्स रह रहे तो उनका रूम रेंट होता है 250 का, और अगर 4 पर्सन हो गए या फिर 5 पर्सन हो गए तो पर पर्सन आपको 50 रुपीज़ पे करना होता है। 50 रुपीज़ फिर आपका बढ़ जाता है। फिर उसके बाद में मैट्रेस तो नहीं लिया। फिर जैसे कि हमने 2 कैंडिडेट सिलेक्ट किया हुआ है 2 पर्सन, तो इसलिए हमारा जो अमाउंट है वो हो गया है 250 का। ठीक है। फिर इसके बाद में आप जाते हो DOT डिटेल्स रूम पे। तो यहाँ पे आपको अपना पूरा डिटेल्स भरना होता है, जैसे कि आपका नेम, एज, फिर जेंडर। तो आगे ऑप्शन मिलता है आपको DOT डिटेल्स रूम 1 का। तो एक रूम के लिए आपके जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे फिलअप करने होते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन में हो गया नेम, फिर आता है उस कैंडिडेट का एज, फिर उस कैंडिडेट का जेंडर, फिर उसका फ़ोटो ID प्रूफ जो भी होगा, आपका आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड, वो सब होता है वो। फिर उसके बाद में आता है वो ID कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का नंबर। फिर जो रिलेशन है वो सेल्फ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जिनके नाम से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिनका रजिस्टर्ड ID के थ्रू हमने लॉगिन किया है, तो उनके नाम पे वो सेल्फ आ जाता है। फिर उसके साथ में जो कैंडिडेट जा रहे हैं उनका उनके साथ में रिलेशन जो आता है वो नेक्स्ट वाली इसमें आता है। तो सेकंड में भी सेम आ गया, नेम, एज, जेंडर, फोटो ID प्रूफ, ID नंबर और फिर रिलेशन। तो उस कैंडिडेट के साथ में आपका क्या रिलेशन है वो आ जाता है। फिर आपको यहाँ से जाना होता है ऐड टू विश लिस्ट में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको मैसेज आता है तो ऐड टू विश लिस्ट में जाने के बाद ओम साई राम। तो देखिए नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जैसे कि हमने माय विश लिस्ट पे क्लिक किया, फिर उसके बाद में ये वाला पेज ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे कॉर्नर में आपको ऑप्शन मिल जाता है माय विश लिस्ट, फिर उसके नीचे आता है टोटल अमाउंट। तो जैसे हमने 1 रूम के लिए 2 पर्सन सिलेक्ट किया था तो इसलिए 250 हो गया। अगर आपका 1 रूम के लिए 3 से ज़्यादा पर्सन हो जाता तो फिर वहाँ पे आपको पर पर्सन 50 रुपीज़ आपका चार्ज बढ़ जाता। तो यहाँ पे जो हमने अकॉर्डिंग टू जो हमने इंफॉर्मेशन भरी थी वहाँ पे आपको डेट मिला था 24 का हमने डेट किया था। फिर उसके बाद में 25 तक वो वैलिड हो गया। फिर हमने एडल्ट लोग जो सिलेक्ट किए थे वो 2 थे, क्योंकि हमारे इसमें कोई भी चाइल्ड तो है नहीं, तो इसलिए एडल्ट 2 हो गए। फिर नंबर ऑफ़ रूम्स हमने 1 सिलेक्ट किया था, एक ही रूम चाहिए हमें। फिर एक रूम के अकॉर्डिंग आपका अमाउंट जो होता है वो होता है 250 का। फिर यहाँ पे हम जो आता है वो आता है आपका पेमेंट, कि आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक किया। इसके बाद में ये पेमेंट डिस्क्रिप्शन का पेज ओपन हो जाता है। फिर यहाँ पे आपको जो हमने इन्फॉर्मेशन भरी वो पूरी आ जाती है कि रूम है, फिर 24 को 10 PM को आप वहाँ पे जाने वाले हो, फिर वो 25 के 11 AM तक वैलिड है। फिर डे 1 आप रुकने वाले हो, फिर पर्सन 2 हो, रूम्स और कॉट्स आपका 1 है और अमाउंट आपका हो गया 250 का। तो जैसे कि हम ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं तो इसलिए आपका इंटरनेट रिजर्वेशन 10 रुपीज़ कटता है उसका चार्जेस, इसलिए आपका पूरा ग्रैंड टोटल अमाउंट होता है ₹260 का। फिर इसके आगे आपको मिलता है पेमेंट मेथड का पेज। तो आपको आपका पेमेंट मेथड क्या होगा, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक SBI बैंक पेमेंट गेटवे और एक HDFC बैंक पेमेंट गेटवे।
तो जैसे कि हमारे पास SBI का बैंक है पेमेंट के लिए, तो हम SBI सिलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आके आपको ऑप्शन मिलता है मेक अ पेमेंट का, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे मेक अ पेमेंट पे। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये SBI का ई पेज करके ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको मिलता है पेमेंट डिटेल्स। फिर पेमेंट डिटेल्स पे जाने के बाद में आपको 3 ऑप्शन है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, फिर इंटरनेट बैंकिंग का और UPI का। जैसे अभी हम कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड पे, जैसे कि अपना ATM कार्ड पे, तो यहाँ पे आपको आपका कार्ड का नंबर, यानी जो आपका ATM कार्ड है उसका जो नंबर है वो डालना पड़ता है यहाँ पे। फिर उसके बाद में उसके डिटेल्स डालने पड़ते हैं, जैसे कि आपका कार्ड कौन सी डेट पे एक्सपायर होने वाला है, तो उसमें आता है आपका कौन से मंथ पे एक्सपायर होने वाला है और कौन से ईयर पे एक्सपायर होने वाला है। फिर उसके बाद में वो जो आपका ATM कार्ड होता है उसके बैक साइड पे आपको मिलता है एक वैलिड CVV नंबर करके, ये 3 डिजिट का नंबर होता है, तो यहाँ पे आपको वो नंबर डालना होता है। फिर उसके बाद में आपको आ जाता है नेम ऑफ द कार्ड होल्डर, यानी कि वो कार्ड किसका है, आपका होगा तो आपका नाम होगा, या फिर आपके कोई फ्रेंड आपके रिश्तेदार है तो उनका हो जाएगा। फिर आपको मिलता है यूज़ योर GST फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स। और तो देखिए आगे होता है आपका पे नाउ पे हमने जो क्लिक किया, फिर इसके आगे रहता है पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको आ जाता है यहाँ पे OTP आ जाता है। जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे आपको OTP आ जाता है। फिर वो OTP आपको यहाँ पे डालना होता है। फिर यहाँ पे OTP डालने के बाद में जो हमने यहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट हो गया था आपका 260 का, वो 260 का अमाउंट आपके अकाउंट में से कट जाता है। तो यहाँ पे जो है अपना बुकिंग का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। फिर इसके बाद में आपको चाहिए कि आपको कन्फर्मेशन कहाँ से मिलेगा, तो या इसके लिए आपको मैसेज आ जाएगा, तो वो आपको आगे वाले लिंक में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस जो था वो ख़त्म हो गया था पूरा बुकिंग का। फिर इसके बाद में हमें कन्फर्मेशन चाहिए था कि वो कहाँ से मिलेगा, जो कि हमें मिलेगा अपना प्रिंट, जो हमने बुकिंग किया ना वो प्रिंट मिलता है। फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, बैक जाके आपको आ जाना पड़ता है होम वाले पेज पे, जहाँ से हमने हमारा बुकिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो लास्ट में आपका अकाउंट पे क्लिक करने के बाद में आपको मिल जाता है ऑप्शन 5 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे प्रोफाइल है, पासवर्ड चेंज करना है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का होता है, तो यानी कैंसिलेशन अगर आपको करना है रूम का वो होता है, आपको लॉग आउट करना है वो होता है। तो हमें जाना है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे। तो हिस्ट्री पे जाने के बाद में जो ये सिलेक्ट सर्विस है यहाँ पे आना होता है आपको। यहाँ पे आने के बाद में जैसे कि हमने स्टे करने के लिए एकोमोडेशन भरा था, तो अकोमोडेशन पे क्लिक करना है। अकोमोडेशन के बाद में यहाँ पे आपको आपका पूरा डिटेल मिल जाता है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन डाली थी वो आपको मिल जाती है। फिर इसके बाद में लास्ट का जो ऑप्शन आता है इसके अंदर वो आता है रिसिप्ट का। फिर रिसिप्ट के ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको डाउनलोड का सिग्नल मिलता है। फिर यहाँ से आपको करना होता है आपका जो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपको पेज मिलता है, जो इस तरह से आपको दिखेगा। फिर इस पेज पे जाने के बाद तो देखिए आपने अपना प्रिंट जो है वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल दिया है। वो आपको आपके पास में सेव करके रखना होता है। वो इसलिए क्योंकि जब आप शिरडी पहुँचोगे, वहाँ पे पहुँचने के बाद में आपको जो काउंटर है वो काउंटर पे ये जो प्रिंट है उसका जेरोक्स कॉपी आपको वहाँ पे सबमिट करना होता है। फिर उसके साथ में आपको आपका ओरिजिनल ID प्रूफ आधार कार्ड दिखाना होता है, और आपके आधार कार्ड की जो जेरोक्स कॉपीज़ है वो वहाँ पे आपको सबमिट करना होता है। फिर इस तरह से आपको अपना रूम मिल जाता है। यहाँ पे हमारा जो बुकिंग का प्रोसेस था, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी, वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ओम साई राम।